नमस्कार दोस्तों। इंसान यदि कुछ भी ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मंजिल तो उसकी मुट्ठी में है। यही काम कर दिखाया राजस्थान के एक नए राजनेता ने। और राजनेता भी इनको इसलिए बोलूंगा कि इतने कम समय के अंदर बुलंदी के शिखर पर पहुंचना और अपने धरातल को मजबूत रखना और लगातार उसका फैलाव करता रहना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आप शायद पहचान गए होंगे, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत और बाप पार्टी के मुखिया। अब आप देखिए, राजकुमार रोत ने जिस तरीके की बात करी, जिन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन करते रहे और जिन मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, एक विधायक से अपनी जिंदगी शुरू करी और आज की तारीख में उनकी पार्टी के विधायक की संख्या है 4 और खुद हैं सांसद। अब आप देखिए, पिछले 2 साल के अंदर कितना कुछ खेल कर दिया, कहां से कहां राजकुमार रोत पहुंच गए, उनके विधायकों की संख्या बढ़ गई, खुद संसद में पहुंच गए, देश की संसद में अपने आदिवासी क्षेत्र की मांग उठाने में कभी कसर नहीं छोड़ रहे। यहां उनके चारों विधायक राज्य विधानसभा के अंदर अपने मुद्दों को लेकर कहीं पीछे नहीं हट रहे। राजकुमार रोत ने मुद्दा उठाया कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं और आदिवासी को हिंदू वो नहीं मानते हैं, और इसी बात को लेकर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जैन बौद्धों का अलग से धार्मिक कोड है, वैसा का वैसा ही कोड आदिवासी क्षेत्रों के लिए होना चाहिए। राजकुमार रोत की कई समय से चल रही थी मांग, इस मांग ने अब जोर पकड़ा और कांग्रेस के विधायक जो कल तक साइलेंट थे, बिल्कुल मौन थे, इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला कर सकते, और जब पूरे आदिवासी क्षेत्रों के अंदर से जनाधार जो उनका कांग्रेस का कम होता गया, तो कांग्रेस को लगने लगा कि अब मुद्दे को पकड़ना चाहिए। और उन्होंने, कांग्रेस के डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा ने राज्य विधानसभा के अंदर, जब सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय विभाग की डिमांड्स चल रही थी, उस दौरान उन्होंने अपनी बात कहते हुए साफ तौर पे कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, उनके लिए अलग से धार्मिक कोड होना चाहिए, जिस तरीके से जैन और बौद्धों के लिए है। उनकी मांग का समर्थन अन्य विधायक जो उनके पार्टी के थे, उन्होंने भी किया। देखिए, जो बात राजकुमार रोत कहते थे वो कांग्रेस भी बोलने लग गई, और जिस तरीके से कांग्रेस बोल रही है, इसका मतलब सीधा सा है, राजकुमार रोत ने जो बात कही थी उसके अंदर दम है। और दम किस तरीके से है वो आप देख रहे होंगे कि पहले एक विधायक, अब 4 विधायक, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें गले नहीं उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मांगों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने, और जो जिनका समाराम गरासिया है उस क्षेत्र के विधायक, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू थे, ये हमारे रामायण महाभारत के अंदर भी इसको साफ तौर पर बताया गया है, इसलिए इनके लिए अलग से धार्मिक कोड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे उन क्षेत्रों के अंदर जो अपने आप को आदिवासी हिंदू नहीं मानते हैं और अलग से धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा, यदि आप हिंदू नहीं है, तो क्योंकि हिंदू होने के नाते आप सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, तो जितनी भी आदिवासी क्षेत्रों में योजनाएं चल रही है, ना तो एसटी की सुविधा, ना आपकी जो आदिवासी क्षेत्र है उसके अंदर जो मिलने वाली सुविधाएं, उसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये राजनीति का एक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी उसको इस तरीके से मान रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के अंदर, मदन दिलावर, वो भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, इनका डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। इसको लेकर भी काफी बवाल हुआ, और राजकुमार रोत अपनी बात पे अड़े हुए हैं और वो साफ तौर पर कहते हैं कि धार्मिक कोड होना चाहिए। कांग्रेस भी अब अपने धरातल को बचाने के लिए, कि अपनी किसी तरीके से जमी बची रहे, उसको लेकर अब इस धार्मिक कोड आदिवासियों के लिए अलग से हो, इसका मुद्दा उठाने लगे हैं। अब देखिए किस तरीके से बात कहां तक जाती है, आने वाले दिनों के अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार रोत निश्चित रूप से इसने वो काम कर दिखाया जो राजस्थान की राजनीति के अंदर बहुत कम नेता कर पाए हैं आज तक। इस तरीके से अपनी मांगों को लेना, अपनी मांगों को चलाना, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना और आदिवासी क्षेत्र के लिए संघर्ष करना, आदिवासी क्षेत्र के मुद्दों को उठाना, आदिवासियों को उनका अस्तित्व बताना, आदिवासियों को उनकी ताकत का एहसास कराना, आदिवासियों के अंदर ये बात पता करना कि उनका एक वजूद है। यही बात को लेकर राजकुमार रोत और उनकी पार्टी बाप चल रही है, और चारों विधायक भी उसी दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिए कि उनकी ये मांग, धार्मिक कोड आदिवासियों को मिलना चाहिए या नहीं, कितना रंग दिखाता है, कि संसद तक भी वो अपनी बात को किस जोश और उससे अपनी ताकत से कहते हैं, और सरकार कितना सुनती है, राजस्थान की सरकार पे कितना असर होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन राजकुमार रोत ने जिस तरीके दूसरी पार्टियों को भी अपना अनुसरण करना सिखा दिया, उससे ये तो ताकत का एहसास साफ हो गया कि राजकुमार रोत आने वाले दिनों की एक बहुत बड़ी ताकत बनके राजस्थान में उभर सकते हैं।